हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त जिज्ञासी इंडियन और आज की वीडियो में मैं लाया हूं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल का जवाब। अगर मैं आपको कहूं कि ये फ़ोटो मैं अपनी वीडियो में दिखा सकता हूं बिना किसी चिंता के, बट ये फ़ोटो दिखाने की वजह से मुझे हो सकती है जेल या मुझे भरना पड़ सकता है जुर्माना, तो आप क्या कहेंगे? हँसेंगे? यकीन नहीं करेंगे? चलिए जानते हैं ये फंडा क्या है। तो दोस्तों, इस गुत्थी का जवाब छुपा है कॉपीराइट लॉ में। आसान शब्दों में बोलूँ तो कॉपीराइट लॉ एक चीज़ के क्रिएटर यानी कि उस चीज़ को बनाने वाले इंसान को देता है उस चीज़ को बेचने और डिस्ट्रीब्यूट करने के एक्सक्लूसिव राइट्स। इसका मतलब ये है कि उसके अलावा उस चीज़ की सेल या डिस्ट्रीब्यूशन कोई और नहीं कर सकता। ये एक्सक्लूसिव हक जमाने का हक उस क्रिएटर को मिलता है जब तक वो जिंदा होता है, प्लस उसकी मौत के बाद कुछ और सालों तक के लिए। पाकिस्तान में ये एक्सक्लूसिविटी का हक जमाने का टाइम पीरियड होता है उस इंसान की लाइफ टाइम प्लस 50 साल। वेनेजुएला में होता है उस इंसान की लाइफ टाइम प्लस 60 साल। जमैका में होता है उस इंसान की लाइफ टाइम प्लस 95 साल। पर अगर हम यूरोपियन यूनियन यानी कि ईयू की कंट्रीज की बात करें तो वहाँ होता है ये पीरियड उस इंसान की लाइफ टाइम प्लस 70 साल। आपको ये भी बता दूं कि अगर हम ईयू के कॉपीराइट लॉ की बात करें तो उसमें एक एक्सेप्शन है जो कि है पैनोरामिक शॉट्स का। अगर आप ये पैनोरामिक शॉट देखें तो आपको बता दूं कि ये शॉट 100% लीगल है, इवन दो इसमें ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जो कॉपीराइट से प्रोटेक्टेड हैं। फॉर एग्जांपल ये बिल्डिंग देख रहे हैं आप, ये बिल्डिंग भी कॉपीराइट से प्रोटेक्टेड है क्योंकि ये आती है आर्टिस्टिक वर्क की कैटेगरी के अंडर। इन बिल्डिंग्स के पास वो सेम प्रोटेक्शन है जो किसी मूवी, किसी सॉन्ग या किसी वेबसाइट के आर्टिकल के पास होती है। आप ऐसी किसी बिल्डिंग की एग्जैक्ट कॉपी कतई नहीं बना सकते बिना उस बिल्डिंग के आर्किटेक्ट को पैसे दिए। तो यूरोपियन यूनियन जो है वो अपने अंडर आने वाले देशों को पूरी आज़ादी देता है कि उनको अपने कॉपीराइट लॉ में पैनोरामिक शॉट्स का क्लॉज रखना है या नहीं। इसका मतलब अगर किसी देश ने अपने कॉपीराइट लॉज में पैनोरामिक शॉट्स का एक्सेप्शन रखा हुआ है तो उस देश में टूरिस्ट को मिलती है फोटो खींचने की पूरी आज़ादी। बट अगर किसी देश ने ये डिसाइड किया है कि वो अपने कॉपीराइट लॉ में ऐसा कोई क्लॉज नहीं रखेंगे तो फोटो खींचने की वजह से लग सकती है टूरिस्टों की वाट। मोस्टली यूरोप के हर देश में आप खींच सकते हैं पैनोरामिक फोटोज बिना किसी टेंशन के, सिवाय फ्रांस के। ऑब्वियसली इसका मतलब है कि फ्रांस ने अपने कॉपीराइट लॉज में कोई भी पैनोरामिक क्लॉज नहीं रखा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप पर्सनल यूज़ के लिए फ़ोटोज़ नहीं ले सकते। अपने फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप पे तो आप चाहे फ्रांस की कितनी भी फ़ोटोज़ डाल लीजिए, बट इलीगल सिर्फ उन फ़ोटोज़ को यूज़ करके पैसे कमाना है। फॉर एग्जाम्पल, आप फ्रांस का व्लॉग बना के अपने यूट्यूब चैनल पे पोस्ट करके उस वीडियो पे ऐड नहीं रन कर सकते। अब काफ़ी लोग सोचेंगे कि हमने तो फ्रांस के बहुत व्लॉग देखे हैं, बट अरे रुक तो जाइए। अब आते हैं आईफिल टावर पर। तो जितना हमने अब तक पढ़ा है उस हिसाब से तो आईफिल टावर की दिन की फ़ोटो का कमर्शियल यूज़ भी इलीगल होना चाहिए। रात में स्पेशल क्या है भाई, टावर तो वही है। तो ज़रा सुनिए और इनसे मिलिए। ये है गुस्तावो आईफिल, जो लोगों के हिसाब से हैं आईफिल टावर के लीड डिज़ाइनर, बट एक्चुअली इन्होंने टावर डिज़ाइन करने की जगह टावर के डिज़ाइन और उसका कॉपीराइट खरीदा था स्टीवन सॉवेस्टर से, जिनके एम्प्लॉयज़ ने एक्चुअली करा था टावर डिज़ाइन। गुस्तावो आईफिल की 1923 में हो गई थी मौत और 1923 के 70 साल बाद यानी कि 1993 में हो गया था गुस्तावो के कॉपीराइट का टाइम पीरियड ओवर। इसका मतलब ये है कि 1993 से लेकर अब तक आईफिल टावर के डिज़ाइन के कॉपीराइट का मालिक कोई नहीं है और इसलिए इसकी फ़ोटोज़ दिन में लेना है एकदम लीगल। बट फिर रात में ली हुई फ़ोटोज़ इलीगल कैसे? वो ऐसे क्योंकि 1985 में लगी थी आईफिल टावर के ऊपर लाइट्स और लाइट्स ऑटोमेटिकली आ गई आर्टिस्टिक वर्क के अंडर। तो लाइट लगाने वाले की उम्र भर तक प्लस उसकी मौत के 70 साल बाद तक आईफिल टावर की रात की फ़ोटोज़ रहेंगी इलीगल। तो ये था दोस्तों आज के सवाल का जवाब। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको ऐसी और इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने का है शौक तो मेरी बाकी वीडियो ज़रूर चेकआउट कीजिए।